आदाब नाज़रीन, मैं हूं वसीम बारी और आप मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब और आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि वक्त ब वक्त जैसे ही ज़रूरत पड़ती रहेगी हम ऐसे ऐसे लोगों को बुलाकर आप लोगों से बराबर मुखातब कराते रहेंगे। अभी हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि नजीबाबाद के चेयरमैनशिप के दावेदार जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाएँ और बुलाकर आप लोगों से उनकी मुलाकात कराएँ। उनका क्या स्टैंड रहेगा अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, शहर को वो क्या देंगे और शहर उनसे क्या उम्मीदें रखता है। इस कड़ी के अंदर दो लोग हमारे यहाँ आए, मौज़म इंजीनियर साहब आए थे और वसीम एडवोकेट साहब आए। अभी हमारे पास आने बाकी हैं फैसल साहब, हाजी फैसल साहब, अब्दुल्ला गुलजार कासमी साहब और मौजूदा चेयरपर्सन पति जनाब मौज़म खां साहब व दीगर। और हमने कॉल की थी काना कड़वाल साहब को, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया और उन्होंने कहा इन लोगों की उम्मीद यही है कि जब तक इलेक्शन की डेट फाइनल ना हो जाए तब तक ये आवाम के सामने अपनी बात को नहीं रखेंगे। जब डेट क्लियर हो जाएगी तो अपना मैनिफेस्टो आप लोगों से रूबरू ज़रूर कराएंगे। इसके बाद हमने एक कड़ी शुरू की। हमने अभी लास्ट वीक आज के दिन ही इस शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शहबाज मोहम्मद परवेज़ साहब को आपसे रूबरू कराया। उन्होंने बहुत दिलचस्प और बहुत ज़्यादा मालूमात टाइफाइड से रिलेटेड हम लोगों को मुहैया कराई, जिसके हम उनके एहसानमंद हैं और शुक्रगुज़ार हैं। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत हमारी मेहमान स्टूडियो की जो तारुफ़ की मोहताज नहीं है, सन 1994 से समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए हैं। आज हम उनसे उनकी कुछ ज़िंदगी के बारे में जो उन्होंने समाजवादी को दिए हैं, जो अपना कीमती वक्त दिया है, उस बारे में उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आने वाला वक्त कैसा होगा उस बारे में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आने वाले जो इलेक्शन है नगर पालिका के, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आप लोगों से एक दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सलाम नजीबाबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब मैं सबसे पहले फुरकान खान साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे सलाम नजीबाबाद चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मौका दिया। आपसे सवाल है हमारा सबसे पहले कि आपने जैसे कि हमें बताया कि सन 1994 से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपकी हम देखते भी हैं, हम ही नहीं देखते बल्कि पूरा शहर देखता है कि आप किस कदर समाज सेवा करते हैं, किस कदर लोगों की खिदमत करते हैं। अभी एक सहारनपुर के बच्चे की एक फ़ोटो वायरल हुई थी, उससे आप बड़े इंस्पायर हुए और आपका दिल ने आपको कहा कि इस बच्चे की मदद की जाए। आपने उसको साइकिल दी और उसी दिन हम वहाँ पर मौजूद थे। हम उसकी वीडियो और इसके न्यूज़ लेने के लिए हम गए थे। आप इस तरह के अनेक काम करते रहते हैं, लेकिन आप सन 1994 से समाजवादी पार्टी में हैं। अभी तक आपको वो वक़ार क्यों नहीं मिल पाया? कहाँ कमी है जो एक इतनी मेहनत करने के बाद 25 साल में मिल जानी चाहिए थी? नहीं, ऐसा मामला नहीं है डॉक्टर साहब। अल्लाह का करम है कि जो यहाँ का आवाम है, शहर हो, देहात हो, कस्बे हों, कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ नजीबाबाद विधानसभा से दावेदार रहा हूँ। पब्लिक ने किस कदर मेरा साथ दिया, मेरा इस्तकबाल किया, मेरे प्रोग्राम कराए, वो एक अपना आप में मिसाल है। तो मैं अपने आवाम का, अपने इलाके के आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुझे बेइंतहा चाहती है और मैं उनका हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा और जिस लायक भी हूँ हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। इस वक्त जो मौजूदा वक्त चल रहा है, आप समाजवादी पार्टी में अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, मेन जो होती है, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं। और मुझे ये फ़ख्र है कि मैं आज भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिस तरह मैं छात्र जीवन से जुड़ा था पार्टी से, माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी के टाइम पे, उसी तरह से मैं आज अखिलेश यादव जी के लिए भी काम कर रहा हूँ। और जब तक मेरे में ताकत रहेगी, हिम्मत रहेगी, मैं पार्टी के लिए काम करता रहूँगा और इसी तरह अपना जो वक़ार है या जिस लायक भी हम हैं, पब्लिक के काम आने का काम करते रहेंगे। नहीं, एक बात ये है फुरकान भाई, आप इतने पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सिपाही हैं, आपकी अच्छी बहुत ही साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, शहर की और आसपास के क्षेत्र की आवाम आपकी बहुत इज्जत करती है, लेकिन क्या सारी ज़िंदगी पार्टी के लिए सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करते रहेंगे? देखिए, ऐसा दिमाग में नहीं आया कि हाँ मैं भी चुनाव लड़ूँ या मुझे भी कोई पद के लायक? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं साफ बात करने वाला आदमी हूँ जी।
और कार्यकर्ता की हैसियत से भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2012 में टिकट मांगा, लेकिन 2012 में कुछ ऐसा मामला बना कि शाहिद अली खां साहब यहाँ से चुनाव लड़े और 2017 में मौजूदा विधायक जो हैं तस्लीम साहब, वो दूसरी पार्टी से हमारी पार्टी में छोड़ के आए थे, तो उनका कुछ पैक्ट था या कोई ऐसे मामला थे कि पार्टी को उन्हें लड़ाना पड़ा, इस वजह से हमें समझा दिया गया था। और 22 के चुनाव में आप भी जानते हैं, आपने पूरी कैंपेन चलाई, आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि पब्लिक मेरे साथ थी जी। और हाईकमान ने मुझे लास्ट टाइम तक ओके करा और मैं शायद अकेला ऐसा उम्मीदवार या प्रत्याशी हूँ संभावित जिसे एंड में भी हाँ कहने के बाद नहीं लड़ाया गया। और इसमें कोई बात नहीं है, हम हमेशा पार्टी का आदेश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। पार्टी के लिए जिस लायक भी हम हैं काम करते रहेंगे। पार्टी कोई गलत निर्णय लेती है जनता के लिए? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया, उसने जिसे बेहतर समझा उसे लड़ाया। हम पार्टी का सम्मान करते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से होती है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसकी मजबूती के लिए लगे रहेंगे। नहीं, मेरा कहना ये है कि आप लोग विरोध भी करते हैं कि भाई इस विधायक ने ये नहीं करा, इस शहर में नहीं, आप लेकिन हमें नहीं कह सकते कि हमने किसी अपने आदमी का विरोध किया है। आप अगर कोई ऐसा भी एक भी सबूत दिखा दें तो मैं आपकी बात मानकर अपनी पार्टी से भी इस्तीफ़ा दे दूँगा। चलिए, आपकी बात रखते हैं। एक सवाल ये बनता है कि आखिर समाजवादी में ऐसे कौन से स्वभाव के ऊपर हैं कि जो मुस्लिम वोट उसकी तरफ ज़्यादा माइल होता है? देखिए, समाजवादी पार्टी अक़लियतों की हमदर्द पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत से ऐसे काम हैं जो समाजवादी पार्टी ने ही किए हैं, जिसमें आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते थे, सबसे शुरू में उन्होंने पुलिस पीएससी में मुस्लिमों की बहुत अच्छी भर्ती शुरू की थी। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स में मुस्लिम लड़के भर्ती हुए थे। उसके बाद उन्होंने उर्दू टीचर्स की भर्ती निकाली, आप अच्छी तरह जानते हैं, उन्हीं के टाइम में आए और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। आज तक भी वो भर्ती चलती हैं, भले कम हो जाएँ या ज़्यादा हो जाएँ, लेकिन एक नया रास्ता खोला था मुलायम सिंह जी ने। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां होती थी उन्हें पढ़ाई के लिए भी और उनकी शादी के लिए भी अनुदान मिलता था गवर्नमेंट से। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कब्रिस्तान की जहां अवैध कब्ज़े हो जाते हैं, जिसमें अपने लोग भी अवैध कब्ज़े करते थे, दूसरे लोग भी करते थे और मुस्लिम वर्ग को बहुत परेशानियाँ होती थी, उससे बचाने के लिए 4 दीवारी के प्रोग्राम चलाया गया पूरे यूपी में। और उसका मैं समझता हूँ आज तक हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और अवैध कब्जे रुके। ये बात आपकी सही है कि 4 दीवारियाँ हुई, लेकिन अगर यही काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट ने किया है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के लीडर हैं। नहीं, लीडर हैं वो अपनी पार्टी के, तो लेकिन काम तो वो भी मुस्लिम समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक की तरफ उनका रुझान उनकी तरफ इतना नहीं होता जितना आगे। आपको मालूम है पब्लिक किससे ज़्यादा मुतासिर होती है? जो उनके लिए काम करता है। अगर हमारी पार्टी पब्लिक के लिए, आवाम के लिए अच्छा काम कर रही है तो जाहिर सी बात है पसंद किया जाएगा। आपने देखा भी होगा कि समाजवादी पार्टी इस बार इलेक्शन में बहुत अच्छा लड़ी। कुछ थोड़ी बहुत कमी रही या कुछ माहौल में ऐसा बना कि उससे हम थोड़ा सा सरकार बनाने से पिछड़ गए, लेकिन आप ये देखिए 36% लोगों ने हमें यूपी में समर्थन दिया। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो बीएसपी थी, बहुजन समाज पार्टी, उनके जो कैंडिडेट लड़े उन्होंने सिर्फ वोट काटने का काम किया। और बीएसपी का जो वोट था आमतौर पर 24% रहता था, जो इस इलेक्शन में घटकर सिर्फ 14% या कुछ थोड़ा सा ऊपर रह गया। आप ये लगाइए कि बाकी का वोट परसेंटेज जो उनका था वो किधर गया। जाहिर सी बात है उसमें से 90% वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र कराया गया। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। अगर बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ती तो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता।
असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो बात करते हैं तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ज़्यादातर बात करते हैं। अखिलेश यादव जी हैं, ऑन पेपर भी वो मुस्लिम समाज के लिए ज़्यादा बात करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी पार्टी है जो तमाम हिंदुस्तानी के लिए बात करती हो, सिर्फ किसी एक ख़ास मजहबी फ़िरक़े से उसका ताल्लुक़ ना हो या उसको अपना वोट बैंक ना समझती हो? दूसरी पार्टियों के लिए मैं बोलूँगा तो यही कहा जाएगा कि विपक्ष की वजह से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए बता दूँ आपको, अखिलेश यादव जी सभी को साथ लेके चलते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल ये देखिए आप कि अगर कब्रिस्तान की चारदीवारी की गई तो शमशान घाट का भी सौंदर्यकरण किया गया। आप अपने नजीबाबाद में चेक कर सकते हैं, आपको यहीं उसका प्रूफ मिल जाएगा। सहारनपुर में शमशान घाट है, मालन नदी पर शमशान घाट है, आप जाकर देखिए कितना काम हुआ, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा आप अगर हमारी बच्चियों को अनुदान मिला तो दूसरे वर्ग को भी मिला, लैपटॉप हमें मिला तो सबको मिला। ये काम तो हमारे योगी जी भी कर रहे हैं। फिर नहीं, योगी जी ने लैपटॉप कहाँ बांटे, आप मुझे बता दीजिए कहीं लैपटॉप बांटे? नहीं, अगर लैपटॉप नहीं बांटे हैं तो उन्होंने टैबलेट्स बांटने वाले हैं और दूसरे काम करने वाले हैं। अभी रामपुर आए थे वो देखिए मुस्लिम समाज की एक बच्ची को चेक दे के गए हैं, तो इट्स मीन कि वो सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए, अगर उन्होंने टैबलेट बांटे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो सिर्फ बहुत थोड़े तरीके से, बहुत गिनती के तौर पे बांटे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए कि हम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर हमारे अखिलेश यादव जी के काम पर आएंगे, आप देख सकते हैं कि किस कदर बांटे गए थे। आपके नजीबाबाद में कितने हज़ार बटे, आपके आर्यन केला में भी प्रोग्राम हुआ बड़ा, आपके मंडी समिति में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जहाँ बांटे गए थे। तो कहाँ एक ही इलाके में हज़ारों बट रहे हैं, कहाँ पूरे यूपी में कुछ 100 दे के ख़त्म कर दिया गया। तो ये तो सिर्फ दिखावा हुआ ना। आपका मानना है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, सभी वर्गों के लिए अखिलेश यादव सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर सरकार को जनता क्यों नहीं पसंद कर रही? सरकार, जनता क्यों इससे नाराज़ है या क्यों सरकार नहीं बन पा रही? नहीं, मैंने आपको अभी एक बहुत बड़ी वजह बताई थी कि बहुजन समाज पार्टी का अंदरूनी कुछ ना कुछ ऐसा मामला था कि उन्होंने अपना वोट जो था उधर ट्रांसफ़र कराया बीजेपी में। और आप वोट शेयर उठा लीजिए कि बीएसपी जैसी पार्टी जो 24% से नीचे नहीं आती थी, वो आज 14% पे है। आप समझ सकते हैं कि वो 10% वोट शेयर कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अलायंस हुआ था समाजवादी पार्टी का अदर पार्टी के साथ, उसमें कुछ कमी रह गई? तो नहीं, लोकदल का हमारे साथ अलायंस था और छोटी छोटी दूसरी पार्टियाँ भी थी, राजभर साहब थे, तो उसमें हमें फ़ायदा हुआ है और दूसरी पार्टियों को भी हमसे फ़ायदा हुआ। वो मुस्लिम समाज ने लगभग नज़रअंदाज किया है इस चुनाव में जी। एक विकल्प क्या रावण हो सकते थे? मेरा निजी तौर पर मानना है कि अगर चंद्रशेखर जी की पार्टी को अपने साथ अलायंस में लिया जाता तो हमें हर विधानसभा में कम से कम 5-7 हज़ार वोट का फ़ायदा मिलता और पोजीशन और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। ये मेरे निजी विचार हैं। आज़म खान साहब के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो कितना टाइम जेल लेकर आए हैं और उनके ऊपर किस किस तरीके से मुकदमे लगे जी। एक वक्त तक ये शोर मचा कि अखिलेश यादव उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई की तरफ से की गई कि हमें तो दुश्मन बना दिया बीजेपी पार्टी का इन्होंने। नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना, ना कहीं पढ़ा। आज़म साहब हमारे नेता हैं और आज़म साहब ने जो झेला है उसकी मिसाइल शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। वो सिर्फ इस वजह से झेला कि उन्होंने एक बहुत अजीम शान यूनिवर्सिटी सभी को देने का काम किया, जिसमें गरीब तबके के बच्चे भी और मिडिल क्लास भी अच्छी तादाद में एजुकेशन हासिल करके काबिल बनने की ओर है। तो बहुत सी ताकतों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने झूठे मुकदमे एक के बाद एक, ये लगाइए लगभग 100 के लगभग झूठे मुकदमे आज़म साहब पर लगाए। लेकिन आज़म साहब अकेली ऐसी शख्सियत हैं जो इस हिटलरशाही सरकार के ख़िलाफ़ डटे रहे और झुके नहीं, बल्कि जेल भी उन्होंने 2 साल से कुछ ऊपर काटी, लेकिन उनका वक़ार, उनका नाम, उनकी इज़्ज़त ऐसी है कि वो आज़म साहब जो हैं वो ही झेल सकते थे, उन्होंने ही इन चीज़ों का सामना किया। अभी हाल फिलहाल ही में एक मुकदमा और हुआ है आज़म खान साहब के ऊपर, झूठा मुकदमा हुआ है, उसमें अखिलेश यादव के क्या स्टेप्स हैं उनके लिए? नहीं, अखिलेश जी हमेशा आज़म साहब के पीछे खड़े रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट दिया है। जहाँ तक मैं इस वक्त क्या सपोर्ट है उनकी? पूरा सपोर्ट है। आज़म साहब जो है हमारे सम्मानित नेता हैं और अखिलेश जी बार बार
अपने इंटरव्यू में भी, जो अभी परसों का भी एक इंटरव्यू है, मैं आपको उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ अब भी, उसमें भी उन्होंने बार बार समर्थन जताया और वो देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी फुरकान भाई, आपसे एक सवाल है कि नजीबाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो उनमें अक्सर गुटबाजी देखने को मिली है। कोई चेयरमैन गुट का है, कोई सांसद गुट का, कोई चेयरमैन कोई विधायक जी के गुट का। और ये चुनाव में भी अक्सर देखने में आया है कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो ऐसा महसूस किया गया कि सब घर पे बुला करके समर्थन दे रहे थे विधायक जी को, लेकिन फील्ड में उनके साथ बहुत कम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव होता है तो उसमें जो जिम्मेदार नेता होते हैं वो अपने ढंग से प्रचार करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 24 घंटे विधायक जी की गाड़ी में घूमें, क्योंकि विधायक जी को खुद फुर्सत नहीं होती। उनकी भी चुनाव में इतनी भागदौड़ होती है कि वो उनका अपना भी पता नहीं होता कि किस टाइम कहाँ रहेंगे। तो सभी नेता जो होते हैं वो अपने स्तर पे अपने तरीके से चुनाव लड़ाते हैं। आपने देखा होगा उसमें चेयरमैन, एक्स चेयरमैन साहब ने भी चुनाव लड़ाया, मंच से भी लड़ाया, वैसे भी लड़ाया, और लोगों ने भी लड़ाया। उसमें आबिद भाई भी हैं और भी हैं, सभी लोग, हम भी हैं। तो ऐसा नहीं है, जब पार्टी का कोई काम होता है, चुनाव आता है, तो सभी नेता एक जगह आकर चुनाव लड़ाने का काम करता है। अपनी विधानसभा छोड़कर दूसरी विधानसभा में एंट्री करना, वहाँ के उसकी भी बताऊँ मैं, ऐसा क्या हो, इसकी भी मैं आपको बता दूँ कि चुनाव में जैसे हमारे ताल्लुक़ और नेताओं से भी होते हैं ज़िले में, तो वो अक्सर जहाँ हमारी पकड़ होती है या हमारी को थोड़ी जान पहचान होती है तो वो हमें थोड़ा सा टाइम के लिए बुला लेते हैं कि आप थोड़ा सा अपने लोगों में घूम जाइए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो ये तो शुरू से ही राजनीति में चलता है कि जहाँ भी जिसकी पकड़ होती है पार्टी भी ड्यूटी लगाती है और ज़िला संगठन भी लगाता है, उम्मीदवार भी बुलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि नजीबाबाद में कोई गुटबाजी नहीं है? मैं, मेरी नज़र में तो कोई गुटबाजी नहीं। आपने देखा हो चुनाव में सभी लोग थे और सभी ने चुनाव लड़ाया, समर्थन देकर। नजीबाबाद की राजनीति पर आपकी क्या राय है? क्या नजीबाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये गढ़ बना रहेगा। लोगों का यह मानना है कि जो भी समाजवादी पार्टी से टिकट लाएगा वो बहुत आसानी से चुनाव जीत सकता है, चाहे वो विधानसभा का हो या जैसे अब आने वाले चुनाव हैं। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी से जो भी आदमी लड़े या जो भी जीत हासिल करे, मेरी पर्सनल राय यह है कि उन्हें पब्लिक के साथ हर टाइम खड़े होना चाहिए, दुख दर्द में भी, सुख दुख में भी और मुसीबत के टाइम में भी हर मौके पर काम आना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ख़ास मौके पर आ गए और बहुत ज़्यादा जब कौम की ज़रूरत हुई जब नहीं आए। तो मैं तो सभी से अपील करूँगा, चाहे मैं खुद हूँ या कोई दूसरे हों, उन्हें हर मौके पर निकलना चाहिए आवाम के काम के लिए। उसमें चाहे भले ही हमें अपना नुकसान उठाना पड़े, उसमें हमें डरना नहीं चाहिए। और मैं यही अपील करूँगा कि आवाम का भला पहले होना चाहिए, हम पीछे रहने चाहिए। फुरकान भाई, आने वाला जो चेयरमैन का चुनाव है, चेयरमैन पद का जो चुनाव है, उसमें नजीबाबाद से लगभग 3 से 4 लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं जी। इसमें मौजूदा चेयरपर्सन साहब हैं जी, वसीम अहमद एडवोकेट हैं जी, जनाब फैसल हाजी फैसल साहब हैं जी, और हो सकता है शायद दिलशाद भाई, दिलशाद अहमद साहब भी हैं। तो इनमें जो पुराने कार्यकर्ता के तौर पे देखा जाता है, हाजी फैसल पिछले चुनाव में भी टिकट मांगा जी, किसी कारण में नहीं हो पाया जी। वसीम भाई भी समाजवादी पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं जी। हाजी शाह साहब विधानसभा चुनाव में, यानी कि हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं तस्लीम भाई, उनके छोटे भाई हैं जी। तो किसको आगे टिकट के लिए क्या संभावना है, किसको टिकट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा क्या प्रायोरिटी होती है टिकट देने के लिए, ऐसा पार्टी हाईकमान अपने स्तर से फैसला करता है। हम लोग सिर्फ अगर हमसे मांगी गई तो राय दे सकते हैं, लेकिन फैसला तो हाईकमान ही करता है कि वो किसे बेहतर समझता है कि चुनाव कौन जीत सकता है या कौन सही रहेगा। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। हमारा काम यह है कि अगर हाईकमान टिकट देंगे तो उसे हम पूरी ताकत से चुनाव के लिए जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो विधायक जी हाजी तस्लीम अहमद साहब को बनाया गया है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, हाजी तस्लीम साहब हमारे 2 बार के विधायक हैं, जिम्मेदार आदमी हैं और पार्टी उनसे राय लेगी तो मैं समझता हूं वो सही राय देंगे और जो भी उम्मीदवार बन के आएगा उससे सभी मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और जिताने का काम करेंगे। रही बात ये कि ये तो हर एक कार्यकर्ता का अपने तौर पे भी फ़र्ज़ है कि जैसे अब चुनाव आ गया है सामने और आपको मालूम है कि सरकार किस तरह की,
इनका काम छल कपट पे ज़्यादा है। ये क्या करते हैं, ये हम लोगों के वोट कटवा देते हैं, तो उसे रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई विधायक जी को कि अपने लोगों के वोट बनवाएं। जो फर्जीवाड़ा या कुछ लोग या सरकार करना चाहेगी कि वोटर लिस्टों में, उसे रोकें। नए वोट बनवाना और बोगस वोट कटवाना और वार्डों का परिसीमन, इसके लिए उन्हें ज़िम्मेदार बनाया गया। हम उनके साथ हर टाइम खड़े हैं, हमें जो वो बोलेंगे हम तैयार हैं। आप इलेक्शन आने वाला है नगर पालिका का, इससे मुतालिक चंद सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, क्या फुरकान खां भी एक कैंडिडेट हैं चेयरमैनशिप के नजीबाबाद के? देखिए, मैंने विधानसभा मांगी थी और इंशाल्लाह मैं 2027 में भी मांगूंगा, पूरी ताकत से मांगूंगा। वो बात वक्त के ऊपर है कि मौका मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मेरी तैयारी विधानसभा को देखते हुए। नगर पालिका की कोई तैयारी? नगर पालिका की मेरी कोई तैयारी नहीं। अगर हाई कमान ये मालूम करें कि फुरकान खां मैं यहाँ किसको वोट दूँ, किसको टिकट दूँ, 3 कैंडिडेट हैं, तो फुरकान खां की आवाज़ किसके साथ मिलेगी? ये मैं आपको यहाँ खुले तौर पे नहीं बता सकता। आप समझ सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक आदमी होगा वो अपने तौर पे जो हम किसी को सही समझेंगे राय देंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल देंगे, लेकिन आप मेरे मिजाज को या मेरे काम को देखते हुए सोच सकते हैं कि मैं किसी सही आदमी के लिए राय दूंगा, किसी गलत आदमी के लिए राय नहीं दूंगा। क्या आप नजीबाबाद के बॉर्डर पर ज़रूर हैं और नजीबाबाद आपका आना जाना काफ़ी रहता है, तो आप नजीबाबाद मेरा ओरिजिनल घर मान लीजिए। आपको कोई नेता नजीबाबाद की गलियों में पैदल चलता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन फुरकान एक ऐसा आदमी है जो स्कूल टाइम से पैदल चलता है और आज भी शहर की गलियां मुझे प्यारी हैं और मैं आपको पैदल चलता हुआ कहीं भी टकरा सकता हूँ। फिर तो आप नजीबाबाद की जो प्रॉब्लम्स हैं नगर पालिका के अंडर में आने वाली, तो उससे आप पूरी तरह वाकिफ़ होंगे जब आप गली दर गली आप घूम रहे हैं। बिल्कुल। आप बताएंगे कि क्या क्या परेशानियां अभी बाकी हैं? देखिए, अब तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है और हम इस पोजीशन में नहीं हैं। बिल्कुल मैं अपना बता रहा हूँ कि कोई ज़्यादा बड़ी समस्या हल करा सकें, लेकिन फिर भी जो हम अपने स्तर पे धरना प्रदर्शन से, ज्ञापन से या घेराव से करा सकते हैं, उसमें मैं पीछे नहीं हूँ। आपने अभी पीछे देखा होगा, बिजली समस्या का मामला था, उसमें पब्लिक जब मेरे पास आई तो मैं तुरंत ही पहुँचा और आफ्ताब साहब मौके पे थे। ये बता सकते हैं कि उसका रिजल्ट भी निकला। तो इन कामों में हम पीछे नहीं रहते हैं, पब्लिक के लिए हर काम में। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ, हमारी कौम के सामने एक सबसे बड़ा मसला आया था और जो मेरी नज़र में फिर आएगा, NRC का। आपने महसूस किया होगा उस टाइम कितनी दहशत और क्या हालात गवर्नमेंट ने बनाए थे, कितना भारी जुल्म हुआ था। तो मैं आपको अपनी तरफ से पूरे यकीन दिलाता हूँ कि अगर ऐसा फिर मौका आएगा तो फुरकान फिर सामने खड़ा होगा। भले ही मुझे मुकदमे ला दे जाएँ, जेल भेजा जाए या मेरे साथ कुछ भी किया जाए, मैं अपनी कौम के लिए बिल्कुल लड़ूंगा पहले की तरह। नहीं, मैं फुरकान खां साहब से जो मैं सवाल कर रहा था उसका जवाब ये नहीं है। मैंने सवाल ये किया कि नजीबाबाद की जो प्रॉब्लम्स हैं, और आपने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से, कई इलेक्शन से समाजवादी का चेयरमैन या चेयरपर्सन रही हैं। पिछले 20 साल से लगभग नजीबाबाद में, मैं तो 20 के बजाय 25 से थे। आखिर उस वक्त से लेकर अब तक जो परेशानियां हैं और चली आ रही हैं वो क्या हैं, उसको जानना चाहते हैं कि शहर किन किन चीज़ों से महरूम है। देखिए, मेरी नज़र में एक हमारी सरकार में हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए एक मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ था। उसके लिए अखिलेश जी ने पहली किस्त के तौर पे 65 करोड़ रुपये रिलीज़ किया था, लेकिन उसमें थोड़ा राजनीति हुई। और राजनीति किन लोगों की तरफ से हुई, ये जानना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें हुआ ऐसा कि उसमें बहुत से शहर के प्रॉपर्टी डीलर उसमें कूदे। उसमें उन्होंने ये करना चाहा कि ज़मीन हम सस्ती ख़रीद के गवर्नमेंट को महंगे रेट पे दे दें, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का ये था मनसा कि हमें ज़मीन जो है या तो सस्ती कीमत पे मिले, या एक जैसे पंचायत की ज़मीन खाली रहती हैं, क्योंकि उस बड़ा प्रोजेक्ट था कि कम से कम 100 या 125 बीघा ज़मीन हमें कम से कम चाहिए थी। उस हिसाब से उस लेवल पर हमें ज़मीन नहीं मिल पाई। इस वजह से उसमें कमी रही कुछ नेताओं की भी कि वो ये प्रोजेक्ट नहीं रोक पाए। यही मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आपने सवाल को मोड़ दिया, लेकिन चलिए इसी सवाल पर आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आखिर वो कौन नेता हैं जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि नजीबाबाद को हासिल होने वाली थी उनकी वजह से रुक गई? वो हमारे लोकल थे या ज़िले के पूरे कमेटी की या ज़िले से बाहर के थे, जिनकी वजह से हम महरूम रहे? बिल्कुल साफ बात करूँगा, उसमें लोकल नेता भी रहे
उसमें बहुत से प्रॉपर्टी डीलर रहे जो मुझसे लखनऊ में भी टकराए। उन्होंने हमारे सामने भी प्रपोज़ल रखा कि ये ऐसे ऐसे करा दो, लेकिन हमने साफ मना कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट चलती रही, आप हम पे कोई आरोप साबित नहीं कर सकते। हम सिर्फ आम पब्लिक की तरफ से लड़े, उन्हीं की पब्लिक की समस्याएं उठाई। आप यकीन कर सकते हैं इसी शहर में जब हमारी सरकार चल रही थी, आम लोगों की प्रॉपर्टी पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, जिसे हमने ख़ास तौर पे मैंने अड़ के रोका। चाहे उसमें प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिस अधिकारी हों, उनसे मैं उलझा, उन पब्लिक का मैंने काम कराया और कब्ज़े ना होने दिए। कई मिसाल आपको दे सकता हूँ, रामपुरे में भी दे सकता हूँ, सुहेल लड़का है उसे बुला लीजिए, वन गुजरों की दे सकता हूँ, बागूवाला में उनकी ज़मीन पे कब्ज़े हुए थे वो मैंने छुड़वाए। इसी तरह मैं आपको कई एग्ज़ाम्पल विद प्रूफ दे सकता हूँ। तो हमारा तो काम ये है कि हम अपने नेता की नीतियों को आगे बढ़ाएं और जो आवाम के हक़ में काम है उसे हम करते रहें। लेकिन आप भी ये मानते हैं कि नजीबाबाद के पॉलिटिशियंस का इसके अंदर रोल है, जो हमारे यहाँ मेडिकल यहाँ से उठ के है ज़िले में ही, लेकिन ज़िले के बॉर्डर पे पहुँच गया। देखिए, लोकल नेताओं का कुछ ना कुछ तो रोल है। अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इलाके का फ़ायदा नहीं होने दिया, इसका मुझे अफसोस रहेगा। फुरकान भाई, 100 बीघा ज़मीन यानी लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की। देखिए, मैं 3-4 करोड़ रेट के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एक जनरल रेट लोगों की थिंकिंग है, लोगों से बातचीत मैंने पर्सनल कोशिश की अखिलेश जी से, लोग तो 3-4 पर्सनल कोशिश की थी मैंने, डॉक्टर साहब, आफ्ताब साहब, मैंने पर्सनल कोशिश की थी और मैंने दोबारा भी सर्वे करा दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इस लेवल की ज़मीन नहीं मिल पाई, मजबूरन फिर उन्हें तीसरी बार सर्वे का आदेश देना पड़ा। तो वो वहाँ सुहेड़ी के पास, आपको मालूम ही है कि वहाँ पास हुआ, क्योंकि वहाँ पंचायत की ज़मीन फ्री मिली और वहाँ बिल्डिंग बननी चालू है। लेकिन वो फ़ायदा हमें भी मिलेगा, ज़िले को भी मिलेगा, क्योंकि वो अखिलेश जी की देन है। इस इलाके में कोई मना नहीं कर सकता। अखिलेश जी ने इतने काम किए अपनी गवर्नमेंट में कि वो गिनाए नहीं जा सकते। नहीं, मेरा कहना ये है कि ठीक है, सुहेड़ी चला गया, फ्री की ज़मीन मिल गई, ठीक है, लेकिन क्या पूरी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, छोटे बड़े नेता मिलकर ज़िला के, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि 3-4 करोड़ रुपए अरेंज कर लें और ज़मीन अपने पैसों से खरीद लें? 3-4 करोड़ रुपए का टिकट अरेंज करने के लिए तो पैसे आ जाते हैं नेताओं के लिए पास, लेकिन 3-4 करोड़ रुपए इकट्ठा करके एक मेडिकल के लिए ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती थी? देखिए, मैं एक बात आपको ये बता दूँ, पहली बात तो हमारी पार्टी में कोई पैसा नहीं चलता। हमारी पार्टी अपने विवेक से नेताओं को टिकट देती है, साफ़ सुथरा बिल्कुल मामला है। मैं खुद टिकट का दावेदार रहा हूँ, तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी में कोई पैसा नहीं चलता। अगर कोई बीच की चैन गड़बड़ कर ले तो वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारे नॉलेज में नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी हाईकमान है कि ऐसा है जो अपने कैंडिडेट को लड़ने के लिए भी अपने फंड से पैसा देती है। कुल मिलाकर अगर आपकी बात पर हम यकीन करें तो नजीबाबाद से अगर मेडिकल गया है तो उसके पीछे हमारे लोकल पॉलिटिशियंस का हाथ है, कमी है बिल्कुल। चलिए पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। नजीबाबाद के चेयरमैनशिप का इलेक्शन करीब है। नजीबाबाद के सभी जगह कर हैं और नजीबाबाद के पिछले 10 साल से मौज़म साहब रहे हैं, जो कि समाजवादी से ताल्लुक़ रहा जी। एट परसेंट चेयरपर्सन साहिबा उनकी वाइफ हैं जी। कुछ वादे उन्होंने किए और कुछ वादों को उन्होंने पूरा भी किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी आपने एक बात कही है, मैंने पिछले 2 कैंडिडेट जो यहाँ पर आए थे 2 लोग, उनसे भी मालूम किया, अगर समाजवादी पार्टी का यहाँ चेयरमैन है या चेयरपर्सन है तो क्या उसको शहर के विकास के लिए उसको एड नहीं मिलती? देखिए, जो निधि होती है या जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, शहर बड़ा शहर है हमारा नजीबाबाद ज़िले में, तो निधि और अपने संसाधन तो होते ही हैं सब जगह, ये तो कोई मना ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ये ना, यही के लोगों का मानना ये है। क्योंकि कुछ सवाल आते हैं, जब हमने आपकी पोस्ट डाली थी इसके बारे में एक सवाल ये आया था, तो निधि तो आई है लेकिन वो इस कदर इतनी खर्च नहीं हुई है, क्योंकि नजीबाबाद में ये आपसे भी बात रखी जा रही है और यहाँ पर आएंगे उनसे भी रखी जाएगी और इससे पहले आ चुके हैं उनसे भी रखी जाएगी कि नजीबाबाद में समाजवादी की गवर्नमेंट भी रही है, वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर ना एक पार्क दे सके, ना एक निजी हॉस्पिटल दे सके, ना इसकी खूबसूरती के लिए कोई गेट कोई दे सका। आखिर ये मायूसी कब तक रहेगी नजीबाबाद की आवाम के साथ? अब मैं जो भी आगे आने वाले कैंडिडेट हैं
और इंशाल्लाह उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ही जीतेंगे। हमारी तो कोशिश रहेगी, हमारी दुआएं भी हैं और हम मेहनत भी करेंगे। तो मैं उनसे पर्सनली भी और अब भी अपील करूँगा, जो भी अल्लाह पाक जिसे भी मौका दे, कि वो इन चीज़ों पर गौर करे और ये कमी दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करें। पिछले 20 सालों से लोग परेशान हैं, आप भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, हमने कुछ चेंजेस नजीबाबाद में नहीं देखे जो बड़ा बदलाव कहलाया जा सके। सड़क नाली के को तो छोड़ दिए, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है नजीबाबाद में पिछले 20 साल से जो कहा जा सके कि हाँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जबकि 20 साल से लगातार मुसलमान लीडरशिप यहाँ पे काम कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे चेयरपर्सन हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। इसलिए जनता में मायूसी है, लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। क्या वजह? नहीं, देखिए ऐसी बातें आपने 2022 के विधानसभा में भी सुनी होंगी, बड़े ज़ोर शोर से लोगों ने, बहुत से मीडिया ने भी वैसे उठाई थी, लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट क्या आया। वो अलग मुद्दा ये समाजवादी पार्टी पे लोगों का यकीन है और जहाँ यकीन होता है जीत भी वहीं होती है। नहीं फुरकान भाई, विधानसभा चुनाव अलग मैटर था, वहाँ लोग इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे कि वो लोग एक बदलाव देख रहे थे कि हो सकता है सूबे में सरकार बदल जाए। मुलायम सिंह की मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार को देख रहे हैं। आप ये देखिए ना, पर सरकार नहीं बदल रही। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि वो ये उम्मीद कर रही थी पब्लिक कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो विकास तेजी से होगा, इसलिए उन्होंने वोट दिया। लेकिन चेयरमैनशिप के चुनाव में तो सरकार नहीं बदल रही। लेकिन पार्टी तो हमारी पार्टी तो वही है ना जो विकास करती है। नहीं, आपकी पार्टी है तो फिर उसके बाद ये भी तो है कि गवर्नमेंट तो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। जैसे कि आपने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं थी इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा काम नहीं हो सका, तो गवर्नमेंट तो फिर भी बीजेपी की है, भले से अगर आप समाजवादी की पार्टी कैंडिडेट को आप देखिए डॉक्टर साहब, अगर कैंडिडेट में या जीतने वाले में इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, तो वो बहुत काम कर सकता है। मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, बहुत ही सच्चाई के साथ कहूँगा जी, नेताओं को जीतने के बाद अपने फार्म हाउस नहीं बनाने चाहिए, अपनी कोठियाँ नहीं बनानी चाहिए, उन्हें आवाम के लिए जुटना चाहिए, आवाम के विकास पे ध्यान देना चाहिए, शहर को तरक्की पे लाना चाहिए और अगर हो जहाँ तक हो सके अपना भी नुकसान कराना चाहिए पब्लिक के हित के सामने। अगर बहुत बड़ा जवाब दे रहे हैं फुरकान खान साहब। मैं नाज़रीन से कहूँगा इस बारे में, अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो हमें राजनीति करने का कोई हक नहीं है। बहुत बड़ी बात कह गए हैं फुरकान खान साहब। नाज़रीन इसके ऊपर पूरी गौर करें कि उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ कैंडिडेट जीत जाते हैं, उनको अपनी कोठियाँ नहीं बनानी चाहिए, उनको अपने फार्म हाउस डेवलप नहीं करना चाहिए, लेकिन पब्लिक और उसके अवाम की पूरा ख्याल रखना चाहिए, वो किसी भी मज़हब से हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन ये हो नहीं पा रहा, कैसे होगा? होगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है। क्योंकि नजीबाबाद एक ऐसा शहर है, मैं आगे और शहर की बात नहीं करता फुरकान खान साहब, नजीबाबाद ने गवर्नमेंट किसी की भी आई हो, पिछले 20 साल से हमारे चाहे सांसद जी हों, विधायक जी हों, चेयरमैन साहब हों या चेयरपर्सन साहिबा हों, सब समाजवादी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आपने अभी कहा है कि नजीबाबाद कि आपको पूरी उम्मीद नजीबाबाद की आवाम से कि समाजवादी कैंडिडेट रहें। कब तक नजीबाबाद की पब्लिक समाजवादी पर ट्रस्ट करे? देखिए, समाजवादी पे यकीन है जब भी तो जिताते हैं। यकीन है, विकल्प नहीं है, काम तो विकल्प बनाइए। इस गवर्नमेंट में काम अच्छा कोई आए तो हम आप वेलकम करेंगे कि अगर कोई हमारी पार्टी से अच्छा आए तो, लेकिन हमारी पार्टी फ़िलहाल बेस्ट है इसलिए लोग हमें वोट देते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, ऐसा नहीं है, मजबूर समाजवादी पार्टी बहुत, लेकिन ये सिर्फ नजीबाबाद में तो हो रहा है। नजीबाबाद आप ये देखिए, हमारे ज़िले में 8 विधानसभा सीट आती है, ठीक है। आप ये देखिए, नजीबाबाद जीते, नगीना जीते, चांदपुर जीते, इसके अलावा आप आइए धामपुर में 203 वोट से हारे। आप आइए नहटौर, मुश्किल से 258 वोट से हारे। एक हम नूरपुर भी जीते, 4 सीट तो जीते 8 में से, 50% रिजल्ट तो इतनी उठापटक के बाद भी हमारा है। और 1300 वोट से या 1400 वोट से हम बिजनौर सीट हारे। आप इसी से लगाइए कि अगर आप समझ सकते हैं सरकार किस तरह की है। अगर बिल्कुल फेयर इलेक्शन होता या काउंटिंग फेयर होती तो हमारी इस ज़िले में 8 में से 7 सीटें थी।
आदि साहब। फुरकान भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब मुस्लिम समाज भी थोड़ा सा, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहा है। उसकी वजह अखिलेश यादव का मुस्लिमों के लिए खुल करके ना बोलना, ज्ञानवापी मसले पर अखिलेश जी चुप रहे, और ये 3 तलाक वाले मुस्लिम मसले पर भी अखिलेश जी अक्सर चुप रहते हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, सड़क पर कोई उन्होंने आंदोलन या कोई इस तरह की बात नहीं, ट्वीट कर देना एक मसले का हल नहीं है। आप ये देखिए, एनआरसी में कौन बोला? एनआरसी में समाजवादी पार्टी बोली। समाजवादी पार्टी के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे मुकदमे हुए, गिरफ्तारियां हुई, जेल गए, बहुत से बहुत लंबे टाइम में बरी हुए। आप ये नहीं कह सकते, हमने खुद गिरफ्तारी दी एनआरसी में, हमने खुद आगे आके काम किया। तो कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही तो कर रहे हैं ना। और अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे? अखिलेश, मैं परसों का आपको अभी इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। आप खुद सुन लीजिए कि कितना वो बोलते हैं, कितना बात रखते हैं हमारी। लेकिन इस बार में अभी हमने आवाम की थोड़ी सी सोच को समझा। एक क्वेश्चन भी आया हमारे पास जो हमने अपनी पोस्ट डाली है, उसके अंदर एक बात ये सुनने में आई आवाम की तरफ से कि जो मौजूदा सरकार है, अगर मुस्लिम समाज भी अगर उसको वोट करे आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में, तो नजीबाबाद की शक्ल बदली जा सकती है। नहीं, कैसे बदले जा सकती है? क्या मानना है आपका इस बारे में? कैसे बदले जा सकती है? ये सत्ताधारी लोगों से एक बात सुनिए, ये नजीबाबाद विधानसभा भी तो यूपी में आता है। सरकार किसकी चली अभी पिछली 5 साल? आप किसी भी सड़क से निकल जाइए, अगर आप कोई सी रोड सही दिखा दें इस वक्त तो बात है। सड़कों का कार्य तो है ना, सड़कों का कार्य तो किसके अंडर में आता है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंडर में ही तो आता पूरा इलाका। अगर ये 5 साल में नहीं कर पाए, और अब इन्हें लगभग अब भी लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए गवर्नमेंट में आए हुए, अब भी आप हाल देख लीजिए, क्या हाईवे का, सड़कों का, लिंक रोड का क्या हाल है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये विकास कर सकते हैं? सिर्फ नाम लेते हैं, करते कुछ नहीं। बहरहाल अगर इस बार भी अगर यकीन कर ले नजीबाबाद के अवाम, मैं फिर घूम फिर के वही नजीबाबाद के लेवल पर आता हूँ, क्योंकि आने वाले इलेक्शन उसी के हैं। एक मरतबा फिर अगर कोई अवाम यहाँ की समाजवादी के कैंडिडेट के ऊपर यकीन कर लें, करना चाहिए, तो क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं ऐसी कि जो नजीबाबाद में काम हो सकता है? हाँ, इंशाल्लाह काम होगा, उम्मीद है पूरे की, और आवाम की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हमारे मौज़म खान साहब हैं, चेयरपर्सन साहिबा हैं, उन्होंने शहर के लिए कुछ ना किया हो, क्योंकि बहुत सारे हैं, कुछ हैं, लेकिन वो वादे जो एक मैनिफेस्टो की शक्ल में पेश हुए थे वो पूरे नहीं हो पाए। आने वाला कैंडिडेट कर पाएगा? बड़ा काम नहीं हुआ। मूल चीज़, अगर हमें बच्चों को कहीं ले जाना होगा घुमाने के लिए, तो हम नगीने का रुख करते हैं, चलो पार्क घुमा दें, ज़िले के लेवल में अंदर बिजनौर चले जाएं, और ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ के बसरी नींदड़ू चले जाएं, वहाँ एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। आखिर हमारा नजीबाबाद कब तक महरूम रहेगा? समाजवादी से उम्मीद रख के, कैंडिडेट से उम्मीद रखें, या बीजेपी के कैंडिडेट से उम्मीद रखें कि शहर को कितना खूबसूरत कौन बना सकता है? सत्ता इस वक्त गवर्नमेंट बीजेपी की है। पब्लिक का मानना ये है कि अगर बीजेपी को वो नगर पालिका में सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब कुछ नजीबाबाद का विकास हो सकता है। आप मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि बीजेपी को वोट किस बेस पे दिया जाए और पब्लिक किस बेस पे देगी, आप मुझे ये बताइए। जैसे कि आपने अभी कहा, इस बेस पे दे सकती है ना, आपकी जब आपके अल्फाज आप ही को सुनाता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी इसलिए विकास नहीं हो पाया। जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी वक्त उसके दौर में विकास होता है। आप ये देखिए, गवर्नमेंट 5 साल चली, उन्हें सबको एक नज़र से देखना चाहिए ना, चाहे विपक्ष हो या सत्ता का चेयरमैन हो या विधायक हो। अगर उसमें भेदभाव करेंगे, हमारे अखिलेश जी ने कभी नहीं किया। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि अगर बीजेपी के विधायक को इतना फंड मिला है तो समाजवादी पार्टी को भी उतना ही मिला है। जितनी विकास योजनाएं उन ज़िलों में ज़्यादा चली जहाँ समाजवादी के विधायक ज़्यादा थे, उतनी ही दूसरे ज़िलों में भी चली जहाँ हमारे कम थे। तो मतलब पूरी योजनाएं नजीबाबाद को मिली गई हैं। एक नज़र से देखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रही है बीजेपी सरकार, ये इनकी कमी है। जी आफ्ताब भाई, मौजूदा चेयरपर्सन से कितना सेटिस्फाई है? इनके कार्य से कितना सेटिस्फैक्शन है? क्या काम किया है? अच्छा किया है, बुरा किया है, सही किया है या नहीं किया है? देखिए, जो नगर पालिका के काम हैं उनसे मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि अंदर की बात वही आपको जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने शहर में कहाँ क्या क्या विकास कार्य कराया है। हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी बेस पे या पब्लिक की समस्या पर बोल सकते हैं।
अब वो अपनी निधि से किस तरह का काम करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, उस पर हम नहीं बोल सकते ना। क्योंकि इस गवर्नमेंट के अंदर सब बहुत अच्छी चेयरमैनशिप करके गए हैं यहाँ से, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, शेख खलीलुर रहमान साहब। आमीन। उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो या समाजवादी की रही हो, उन्होंने अपने शहर का वक़ार झुकने नहीं दिया। निर्दलीय के रूप में भी रहे। मैं पूरा सवाल कर लूँ, उन्होंने, उनके अंडर में एक स्कूल आता है और इस स्कूल की मैं हर मीटिंग में हर चीज़ में उसकी चर्चा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ अपने चैनल के ज़रिए से नगर पालिका को वहाँ की, कि उन्होंने उस स्कूल का मुकाम ऐसा कर दिया कि लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़े। हमारा नजीबाबाद MGM इंटर कॉलेज हर चेयरमैन की तरफ निगाह उठा के देखता है, फिर वो कुछ दिनों के बाद मायूसी से नीचे सर कर लेता है। क्या समझें? देखिए, खलील साहब एक बहुत कद्दावर और बेहतरीन लीडर थे। उनके हम भी बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से हमारी पार्टी से जुड़े थे और आपने उनके विकास की तारीफ़ की है तो वाकई वो तारीफ़ के काबिल हैं, हर आदमी जानता है। उन्होंने अपने कस्बे के लिए, आवाम के लिए बहुत खिदमत की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खलील साहब जैसा नेता इलाके को मिलना चाहिए। आखिर में एक सवाल आपसे ये करता हूँ, क्योंकि टाइम भी आपका बड़ा कीमती है। नजीबाबाद का अगर कोई समाजवादी का चेयरमैनशिप का दावेदार जीत जाता है जी, तो फुरकान खान सलाम नजीबाबाद के चैनल के माध्यम से नजीबाबाद की एक खूबसूरती के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सलाम नजीबाबाद के चैनल के ज़रिए से आवाम से क्या कहना, या उस कैंडिडेट से सॉरी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही अपील करूँगा कि जिसे भी हमारी पार्टी मौका दे वो शहर की बेहतरी के लिए काम करे, आवाम की बेहतरी के लिए काम करे और सभी को साथ लेकर चले, और जितना हो सके, जैसे आपने बुनियादी चीज़ों पे गौर किया, आवाज़ उठाई, उन पे गौर करके अपने शुरुआती दौर में ही उन काम को पूरा कराएं। आगे के लिए समाजवादी पार्टी में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम तो एक छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं। कब तक छोटे रहेंगे? कभी कोई पद जिला अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, कोई बड़ा पद लेने क्या आप इच्छुक नहीं है, या आप नहीं, इच्छा है और पार्टी नहीं दे पा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें अखिलेश जी ने कही, तो हो सकता है कि हमने ही मना कर दिया हो और जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाया, तो इसमें शिकायत क्या? हर आदमी मैंने तो आपके सामने क्लियर कहा कि टिकट के दावेदार रहे, नहीं मिला, फिर भी पार्टी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे, ऐसे काम करते रहेंगे। ये मैंने इसलिए पूछा फुरकान भाई, मैंने ऐसा महसूस किया है कि आप कम तजुर्बे के लोग और नए नए लोग जो पार्टी में जुड़े हैं, वो जिला अध्यक्ष भी बन गए, विधानसभा अध्यक्ष भी बन गए, विधानसभा उपाध्यक्ष भी बन गए, और आप सबसे पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, लेकिन आज तक आप वो पद हासिल क्यों नहीं कर पाए? क्या वजह रही? ज़्यादा कुछ ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये फुरकान खान ही कांग्रेस में होते या किसी और पार्टी में होते तो वक़ार और ऊंचा होता बमुकाबले समाजवादी के? ऐसा नहीं है। जब थोड़ा सोचने लायक हुए थे हाई स्कूल में, तो छात्र सभा से जुड़े थे, तो समाजवादी ही पसंद है शुरू से और आज तक उसी में है। ये नहीं है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो किसी और पार्टी से लड़ ले। पार्टी बदलने का इरादा है? इस बार भी कई पार्टियों ने ऑफ़र दिया, लेकिन हम क्योंकि समाजवादी लोग हैं और पार्टी या पाला बदलना हमारा काम नहीं है। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी कभी तो महसूस होता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन आपको इतना मैं बता दूँ कि ईमानदारी के साथ और उसूल के साथ राजनीति की है, उससे नहीं हट सकते। बिल्कुल। नाज़रीन, आप थे जनाब फुरकान खान साहब, जो कि 1994 से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और आज तक जुड़े हुए हैं, जिनका मानना यह है कि मैं कभी पार्टी नहीं चेंज करूंगा। कुछ उम्मीदें ज़रूर टूटी हुई हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि मैं ईमानदारी के साथ समाजवादी के साथ जुड़ा हूं। जब तक मैंने कोशिश भी की है कि मुझे टिकट मिले, लेकिन कुदरती तौर से नहीं मिल पाया। आला कमान की उनके हक़ में राय नहीं बनी है, लेकिन वो मायूस नहीं है और उनकी मायूसी
थोड़ी सी यहाँ भी ज़ाहिर हुई कि वो मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो शहर नजीबाबाद और अतराफ़ नजीबाबाद के लिए पूरी ईमानदारी, पूरी दिल जान से हम भी उनको देखते हैं, लगे रहते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है अपने हस्ब इस्तिताअत वहाँ कोऑपरेट भी करते हैं और बिना किसी मज़हब व तफरीक़ के यानी कि किसी भी हर धर्म के लोगों का पूरा सम्मान करते हैं, पूरे लोगों को साथ लेके चलने चाहते हैं। लेकिन अभी वो वहाँ उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है पहुँचने की। आखिर इसकी वजह क्या है, वो अपने दिल के अंदर वो समाये हुए हैं। बहरहाल आज के हमारे मेहमान थे जनाब फ़ुरक़ान खां साहब, जिन्होंने नगर पालिका चुनाव से रिलेटेड भी अपनी राय पेश करी हैं और वो राय हमें उम्मीद है कि आने वाले जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के उम्मीद है कि वो उनकी राय पर पूरा अमल करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम शुक्रगुज़ार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं सलाम नजीबाबाद की टीम की जानिब से डॉक्टर साहब का और आफ्ताब साहब का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया। ये इन लोगों का एक जिम्मेदारी भरा और बड़प्पन है, इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखते रहिएगा सलाम नजीबाबाद और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।